हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में, जिसमें हम कवर करेंगे 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं एडीओ, एजीओटीए, शुगर कैन सुपरवाइज़र आदि एग्ज़ामों में। ठीक है, और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक मुकाम नहीं तब तक आराम नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। आप चाहे एडीओ की तैयारी करने वाले हों, या फिर आप एजीओटीए की कर रहे हैं, या फिर आप शुगर कैन सुपरवाइज़र की करने वाले हैं, और ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, और ये वीडियो मिलेगा रोज़ शाम 8 बजे बाई प्रताप सर। वीडियो नंबर 33। देखते हैं पहला क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप। ऑप्शन देखें, पैडी सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होती है, शुगर केन, सोरघम, चिकपी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, चिकपी का कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लेता है भाई इसको और क्या बोलते हैं, तो इसको कई बार बोलते हैं बंगाल ग्राम। ठीक है, आप इसको याद कर लें। अब इसके बारे में और चीज़ें क्या समझ लेते हैं, प्रोटीन कंटेंट 21% होता है, तो ये भी आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें भाई, ये क्या है, किंग ऑफ पल्सेस क्या है, जो आपका ग्राम है किंग ऑफ पल्सेस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एरिया इसी का है एंड प्रोडक्शन में भी सबसे ज़्यादा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि विच इज़ द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन वेजिटेबल पी वैरायटी। शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन कौन है, दैट इज़ असौंजी। ठीक है, शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन है, और इसकी ड्यूरेशन जो होती है वो आपकी 60 से 65 दिन होती है। ठीक है, अब इसकी वैरायटी की बात हो रही है तो अर्केल देख लेते हैं। अर्केल भी काफ़ी फेमस वैरायटी है। ठीक है, और ये किसके लिए फेमस है, इसके जो पॉड होते हैं यानी कि जो फलियाँ होती हैं वो किसके लिए, सिकेल शेप में होती हैं। तो आपसे पूछता है सिकेल शेप वैरायटी कौन सी है, तो आप इसको ऐसे याद कर लें, तो दैट इज़ अर्केल। बोनेविले भी बहुत फेमस वैरायटी। ये फेमस इसलिए है क्योंकि इसकी स्पेशल चीज़ क्या है कि डिहाइड्रेटेड यानी कि सूटेबल है फॉर डिहाइड्रेशन पर्पस के लिए, डिहाइड्रेशन पर्पस के लिए। आज़ाद भी बहुत ही फेमस वैरायटी, और इसके अलावा भी इसमें 2-4 वैरायटी हैं जो बहुत फेमस वैरायटी हैं। तो सबसे पहली वैरायटी जो है जो काफ़ी फेमस, एक है अर्पना। क्या है, अर्पना। अर्पना क्यों फेमस है भाई, अर्पना इज़ अ फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी। क्या है, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी। और इसके बाद भी 2-3 वैरायटी जो भी बहुत फेमस है, और चलिए उन्हीं की बात कर लें पहले। तो एक है आपकी अपर्णा। क्या है, अपर्णा एक वैरायटी होगी। एक आपकी होगी साल्विया, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। और एक आपकी वैरायटी होगी रचना, ये भी बहुत पूछता है। ठीक है, तो अपर्णा क्या है, एक हमने अर्पना पढ़ा, AR था, तो अर्पना क्या थी, ये फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। अपर्णा क्या है, लीफलेस वैरायटी है। आप खुद देखिए, जहाँ पे चीज़ें बदलेंगी या स्पेशल होंगी वहीं पे चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। साल्विया क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम छिलके सहित खा जाते हैं, यानी कि जो पॉड हम का जैसे खाते हैं मटर तो उसको छील के खाते हैं, लेकिन इसको छीलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए ये स्पेशल है साल्विया। और रचना क्यों इंपॉर्टेंट है, रचना इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पी है, पी का जो सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज़ है दैट इज़ पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, उसके प्रति ये रेसिस्टेंट है, इसलिए रचना। तो ये जो आपकी वैरायटी हुई यानी कि अर्केल हो गई, बोनेविले हो गई, आज़ाद पी हो गई, असंजी हो गई, अर्पना हो गई, अपर्णा हो गई, साल्विया हो गई, रचना हो गई। ये जो 7-8 वैरायटियाँ ये बहुत फेमस हैं, आप जब भी पूछा जाएगा तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछ रहा है विच 2 पल्स क्रॉप यील्ड अबाउट 75% ऑफ टोटल पल्स प्रोडक्शन। अब हम पहले ही आपको बता चुके हैं, जो चिकपी है यानी कि जिसको चना बोलते हैं या फिर जिसको आप बंगाल ग्राम बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या है, ये सबसे ज़्यादा एरिया एंड प्रोडक्शन कवर करता है। और दूसरा आपका होगा पिजन पी, यानी कि ये दूसरे नंबर की क्रॉप है, ये पहले नंबर की क्रॉप है। तो ये दोनों का आप अंदाज़ा ऐसे लगाइए, इस लेवल के हैं कि ये दोनों मिलके 75% एरिया एंड प्रोडक्शन को कवर करते हैं, एरिया को एंड प्रोडक्शन को कवर करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता, तो आपको अरहर एंड पिजन पी ध्यान रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द मेन कंस्ट्रेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। तो एक तो सबसे बढ़िया यही ऑप्शन है भाई, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वहाँ जो ऑप्शन आपको दिखेंगे तो आप कई बार वहाँ पे गलत चूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको कहीं मिलेगा नहीं ऐसा क्वेश्चन। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डिजीज रेसिस्टेंट सीड। तो अगर आप बात करें जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं आप, ठीक है, तो उसमें जब भी ये बात सुनेंगे तो आपको 2 चीज़ें याद आती हैं भाई, एक राइस आपको समझ में आएगा और दूसरा आपको व्हीट याद आएगा। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं जब ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया गया तो सिर्फ और यही 2 क्रॉपें थी, नहीं, ये तो एक प्रोजेक्ट था। ग्रीन रेवोल्यूशन कब चलाया गया, 1966 टू 67। इसका मेन नीज था कि आप प्रोडक्शन इंक्रीज करें, सीरियल क्रॉप्स हो या पल्स क्रॉप्स की, लेकिन इसमें ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि उस टाइम पर हमने इसकी वैरायटियाँ डेवलप कर ली, यानी कि हमारे जो साइंटिस्ट लोग थे वो सफल हो गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो पल्स क्रॉप थी, पल्स क्रॉप में हम ये करने में असफल हो गए। तो टिल नाउ, आज तक भी हमारे किसानों के पास उस स्तर की वैरायटियां नहीं है, यानी कि जो हाइब्रिड वैरायटियां आज तक भी हम डेवलप नहीं कर पाए, जो करंट का जो क्लाइमेटिक चेंजेस है या जो मिट्टी की डिमांड है उस हिसाब से, जिसकी वजह से आज भी हम दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं पल्सेस को। और एक बात बहुत ही कमाल की चीज़ है कि सबसे ज़्यादा हम इम्पोर्ट करते हैं और सबसे ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन भी है।
पल्सेस में सबसे ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन है। तो ये दोनों जब से पूछा जाए कि दुनिया में इंडिया किस लेवल पे प्रोडक्शन में पल्स का, तो फर्स्ट पोजीशन है। और इंपोर्ट भी हम सबसे ज़्यादा करते हैं। अब ऐसा क्यों है, इसका भी मैं तुम्हें रीज़न बताता हूँ। क्योंकि जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, नीड है हमारे कंट्री की, तो दैट इज़ 80 ग्राम। 80 ग्राम हमें चाहिए पल्स, बट हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कितना कर पा रहे हैं, लगभग 35 से 40 ग्राम। तो ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अदर कंट्रीज से हमें मंगाना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हम प्रोडक्शन में भी फर्स्ट हैं और इंपोर्ट करने में भी फर्स्ट है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछ रहा है विच जीनस क्लास कंप्राइजेस हाउ स्लो ग्रोइंग रूट नीडुल बैक्टीरिया। तो सबसे पहले बात करें, जैसे राइजोबियम है, तो डायरेक्ट से ब्रेडी राइजोबियम। राइजोबियम का काम क्या है, यानी कि नाइट्रोजन को फिक्स करना। ये किसमें फिक्स करता है, पल्स क्रॉप्स में। ठीक है, अब इसने लेकिन थोड़ा गहरा क्वेश्चन पूछ लिया। अगर ये पूछा जाएगा तो आपसे गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अंदर से पूछ रहा भाई कौन तेज करता, कौन स्लो करता, कौन मीडियम करता। तो जो आपका ब्रेडी है, ब्रेडी राइजोबियम में क्या है, एक तरीके से राइजोबियम की अलग अलग स्पीसीज हो गई, जीनस स्पीसीज हो गई सबसे। ठीक है, तो एक आपका ब्रेडी हो गया, ठीक है, और एक आपका हो गया साइनो, यानी कि ये रहा साइनो, और ये हो गया एजोराइजोबियम। तो जो एजोराइजोबियम है ये आपका फास्ट ग्रोइंग है। क्या है, फास्ट ग्रोइंग। इसको भी याद कर लें, ये भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, और जो ब्रेडी है ये आपका स्लो है। ठीक है, और आपका जो साइनोराइजोबियम है ये आपका मीडियम है। ये भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब राइजोबियम की बात होगी तो आप इसको याद रखें। ठीक है, और एक चीज़ चलिए और बता देता हूँ, जब राइजोबियम की बात हो गई है भाई, जब आप सीड ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो यहाँ से आपसे पूछ लेता है कि सीड ट्रीटमेंट के लिए राइजोबियम की क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो दैट इज़ वो लगभग आपकी 20 ग्राम पर केजी सीड, पल्सेस में स्पेशली। और कई बार आपसे ये घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो ऐसे पूछेगा सीधा सीधा नहीं पूछेगा एक पैकेट, जो एक पैकेट आपका किसका है, राइजोबियम का, उससे आप कितने केजी सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आपसे ये पूछ लेगा, घुमा के पूछ रहा है। सिंपल उसका इसका मतलब क्या है, अंदर की बात क्या है कि आपसे वो ये पूछना चाह रहा है जो एक पैकेट आता है राइजोबियम का वो कितने ग्राम का होता है, इसका वेट कितना, तो वो आपका 200 ग्राम का होता है। वो 200 ग्राम का होगा तो उससे आप कितना कर पाएंगे, 10 केजी। ठीक है, 10 केजी हो जाएगा आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि विच क्रॉप कंटेन 40% प्रोटीन एंड 20% ऑयल। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो दैट इज सोयाबीन। सोयाबीन को कई बार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछता है सोयाबीन में कि इसको येलो गोल्ड किसको बोलते हैं, किसको, येलो गोल्ड किसको बोलते हैं, तो दैट इज सोयाबीन। और सोयाबीन से और भी सिंपल क्वेश्चन पूछता है सोयाबीन की ऑरिजिन कहाँ हुई, तो ये ऑरिजिन आपकी हुई है चाइना। लेकिन एक क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए पूछ लेता है कि सोयाबीन इंडिया में इंट्रोड्यूस कहाँ से हुआ, तो ये आपको इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है कहाँ से, दैट इज़ फ्रॉम यूएसए। इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ यूएसए से। ठीक है, ऑरिजिन चाइना में हुई है। और सोयाबीन को क्या बोलते हैं, येलो गोल्ड भी बोलते हैं। और आप हमें कमेंट में बताएं वाइट गोल्ड किसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर ग्रीन गोल्ड किसको बोलते हैं, आप हमें कमेंट में बताएं प्लीज़। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछ रहा है प्रगति इज एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ विच क्रॉप। तो प्रगति जो है किसकी वैरायटी, ग्राम की वैरायटी। अब बात क्या हुई, ग्राम में उसने ऑप्शन दे दिया काबुली चना। चलिए हम चने की स्पीसीज की बात कर लेते हैं। तो जनरली जो आपका ग्राम है, कुछ चीज़ें याद रखें। सबसे पहले कि फर्स्ट क्रॉप है किसमें, पल्स क्रॉप में फर्स्ट है, किंग बोलते हैं, किंग ऑफ पल्स, एक ये भी याद रखें। ठीक है, सबसे ज़्यादा एरिया, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, ये भी याद कर लें। ठीक, अब इसमें बात करते हैं स्पीसीज़ की। जैसे 2 तरीके का होता है, एक होता है आपका देसी। जो देसी होता है उसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिसर इरेटिनम। ठीक है, ये देसी वाला हो गया। इसका कई बार क्रोमोसोम नंबर पूछ लेता है, तो इसका होता है 14। ठीक है, वहीं जो दूसरा हो गया यानी कि इसको बोलते हैं काबुली चना। काबुली चना कैसे पहचानेंगे, देसी जो होता है वो छोटा होता है और ब्राउन कलर का होता है, और इसमें छोटे छोटे, इतना चिकना नहीं होता, स्मूथ नहीं होता, छोटे छोटे से हेयर टाइप होता है, खुदखुदरा टाइप। लेकिन जो काबुली चना होता है बड़ा साइज में होता है। ठीक है, ये वाइट कलर का होता है, स्पेशली जो आप छोला बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ऐसा समझ लें, छोला वाला। तो दैट इज़ ऑल्सो, कई बार इसका नाम पूछता है, तो दैट इज़ यानी कि सिसर काबुलियम, क्या काबुलियम। और इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है आपका 16। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। और एक क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि जो चना होता है, चना ग्रो करने के लिए मिट्टी कैसे चाहिए होती है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, तो उसके लिए आपको ढेलेदार मिट्टी मांगता है, ढेलेदार मिट्टी सिंपल भाषा में। और कह लें इसको दैट इज़, इसमें लार्ज क्लॉडेड, ऐसा भी आपको वर्ड एग्जाम में दिख सकता है। ठीक है, कोस्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछ रहा है यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, तो भाई इसमें देखा जाए कौन करेक्टली मैच नहीं, दैट इज़ मूंग नहीं करेक्टली मैच। क्योंकि राधे जो है इट्स वेरी फेमस वैरायटी किसकी, चना की, यानी कि ग्राम की ये बहुत फेमस वैरायटी है। ठीक है, अरहर की जागृति होगी, उर्द की पंत होगी, और रचना मैं बता चुका हूँ बहुत फेमस है पी की, क्यों, क्योंकि इसमें पाउडरी मिल्ड्यू रेसिस्टेंट होती है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अभी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई,
आफ्टर हाउ मैनी डेज निपिंग इज डन, तो सबसे पहले हम समझते हैं तो दैट इज़ 30 से 40 दिनों में करते हैं निपिंग। उसके पहले हम समझ लेते हैं भाई निपिंग होता क्या है। तो निपिंग एक्चुअली क्या है, निपिंग क्या है भाई, यानी कि रिमूवल ऑफ जो एपिकल है, यानी कि एपिकल लीव्स जो होती हैं, ठीक है। और तो गाँव में भाषा में कहा जाता है भाई, जब से चना जो होते हैं जब आप गाँव में ग्रो करते हैं तो लोग खोटते हैं, खोटना यानी कि ऊपर ऊपर के जो रहते हैं महिलाएं या फिर बच्चे लोग जाते हैं और ऊपर से ऊपर जो एपिकल होते हैं, नई नई जो कोमल पत्तियाँ होती हैं ऊपर वाली सीड्स कह लें, उनको आप खोटना तोड़ देते हैं, काट देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जैसे आप उसको कट करेंगे, क्यों हो रहा है, क्योंकि एक होता है और उसमें पीजीआर पाया जाता है, दैट इज़ ऑक्सिन। ऑक्सिन का काम क्या होता है, यानी कि सिर्फ एपिकल डोमिनेंस, उसकी प्रॉपर्टी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि ऑक्सिन का काम क्या है, दैट इज़ एपिकल डोमिनेंस, उसको इंक्रीज करना। तो ये यही काम कर रहा है। जब एपिकल डोमिनेंस होगा यानी कि सीधे सीधे आपकी ऐसी ग्रोथ होगी, तो क्या होगा, साइड में ब्रांचेस कम निकलेंगे, जैसे आप इसको काटते हैं साइड के ब्रांचों में ग्रोथ होने लगती है, ठीक है। और ये करते कब है ये काम, ये प्रक्रिया करते हैं 30 से 40 दिन में। एक एग्जाम ये पूछ लेता है आपसे, फिर पूछ लेता है निपिंग रिलेटेड किससे है, तो आपकी ग्राम से रिलेटेड है। फिर आपसे पूछ लेता है क्योंकि नाउ डेज ऐसा कुछ लोग करते नहीं है जो चने की खोटना या निपिंग, तो उसके लिए क्या किया जाता है, केमिकल यूज़ करते हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या यूज़ करते हैं, टीबा, ये आपसे पूछ लेता है। निपिंग के लिए कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, दैट इज़ टीबा। किस रेट में, एट द रेट ऑफ 75 ppm, इस रेट से इसको यूज़ करते हैं। और एक्चुअली में होता क्या है टीबा, क्योंकि हम उसमें ऑक्सिन पाया जाता है, तो दैट इज़ एंटी ऑक्सिन है, ठीक है। क्या है, एंटी ऑक्सिन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछ रहा है कि नाइट्रोजन इज फिक्स इन लेग्यूम क्रॉप बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा किया जाता है, तो वो आपके द्वारा किया जाता है राइजोबियम के द्वारा, ठीक है। एजेटोबैक्टर किस में यूज़ करते हैं, ये आपको यूज़ करते हैं व्हीट हो गया, ठीक है, अदर सीरियल क्रॉप्स जो होगी। ब्लू ग्रीन अलगी किस में करते हैं, बीजी है, ये आपका राइस में यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर ऐसे काफ़ी सारे, ठीक है। अब देखते हैं एक चीज़ और बता दी चलिए, जो भी पल्सेस पे आप जो रिसर्च होती है वो कहाँ पे होती है, या फिर सोचे हिंट दे देता हूँ, जो IIPR है ये भी एग्जाम में पूछता है, ये कहाँ पे है, इसका कहाँ पे सिचुएटेड है, ये आप हमें कमेंट में बताएं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपसे पूछ रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है भी है, बढ़िया क्वेश्चन, यानी कि विच स्टेट आर द लीडिंग ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप, कौन सबसे ज़्यादा ग्रो करता है, तो भाई MP, ठीक है, क्योंकि MP का जो क्लाइमेट और मिट्टी है वो बिल्कुल काफ़ी सूटेबल है। दूसरे पोजीशन पे राजस्थान, तीसरी पोजीशन पे है महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये क्रम दिया गया है, ठीक है। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है और तीसरे स्थान पर, ठीक है, आपका महाराष्ट्र है। और एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप हमें बताएं कि भाई जैसे कि कई बार आपसे पूछ लेता है ब्लैक ग्राम, तो ब्लैक ग्राम किसको कहते हैं, ठीक है। एक बार कई बार आपसे पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है भाई, ब्लैक ग्राम हो गया, ठीक है। रेड ग्राम, तो रेड ग्राम किसको बोलते हैं, अरहर को बोलते हैं, ठीक है। ब्लैक ग्राम किसको बोलते हैं, दैट इज उर्द। ग्रीन ग्राम किसको बोलते हैं, दैट इज मूंग। एक आपका हो गया ब्लैक ग्राम, एक होता है आपका बंगाल ग्राम, बंगाल। और ये क्वेश्चन आप हल्के में ना ले, ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में बहुत जल्दी ही पूछा गया था। तो बंगाल ग्राम बोलते हैं आपको, इसको चने को बोलते हैं, फिर ग्राम को बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप अपने दिमाग में रखें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछ रहा है लेग हीमोग्लोबिन इज अ रेड प्लांट पिगमेंट है, ये किस में पाया जाता है, रेड चिली ये, तो ये आपका पाया जाता है रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूम क्रॉप। जितने भी लेग्यूम क्रॉप्स हैं इसके द्वारा ही क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है। तो यह लाल जो वर्णक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए नाइट्रोजनेज एंजाइम को ऑक्सीकरण की विषाक्तता से बचाता है, ठीक है। आप इसका समझ रहे हैं, और इसी वजह से इसका रंग क्या हो जाता है, इसका गुलाबी रंग हो जाता है, यानी कि जिसको रेड कलर आप कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछ रहा है कि ट्राइकोडर्मा विरिडी इज यूज्ड इन चिकपी फॉर कंट्रोल ऑफ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ट्राइकोडर्मा विरिडी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, दैट इज विल्ट कंट्रोल के लिए। विल्ट की बात हो रही है तो विल्ट में होता क्या है, यानी कि आपका जो प्लांट रहता है वो तुरंत सूख जाता है, क्यों, क्योंकि उसके जो जाइलम है एंड फ्लोएम है वो क्या करते हैं, यहाँ पर रूट क्या करती है, जो इस फंगस क्या करती है, इसको ब्लॉक कर देती है, जिससे आपका जल ऊपर नहीं जाता है, न्यूट्रिएंट ऊपर नहीं जाते हैं, उन सबों को ब्लॉक कर देता है एक तरीके से। तो आपका प्लांट क्या होता है, बहुत जल्दी सूख जाता है। तो ट्राइकोडर्मा विरिडी क्या है, एक तरीके से बायोलॉजिकल कंट्रोल है, ठीक है, फंगस के द्वारा होता है। इसको हम ट्रीटमेंट करते हैं 4 से 5 ग्राम पर सीड, यानी कि पर ग्राम पर केजी सीड का हम ट्रीटमेंट करते हैं, और वो क्या कंट्रोल करता है, विल्ट को कंट्रोल करता है और रूट रॉट, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछ रहा है विच पल्स क्रॉप डज नॉट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और ये भी एकदम से, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा हट के है, यानी कि जनरली जितने भी पल्स क्रॉप्स हैं वो क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, लेकिन राजमा ऐसी है जिसको फ्रेंच बीन भी कहते हैं, ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि यानी कि राजमा इज अ यूनिक है बिकॉज इट्स लैक रूट नोडुलेशन बैक्टीरिया, इट इज़ रिक्वायर्ड हैवी एक्सटर्नल केमिकल, ठीक है,
एप्लीकेशन इतने इतने केजी नाइट्रोजन, क्योंकि इसमें क्या जिसकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले ग्रंथि नहीं पाई जाती। इसकी वजह से क्या होता है, इसमें जो नाइट्रोजन आप सप्लाई करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी थ्रू केमिकल से फर्टिलाइजर्स के द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछ रहा है, यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है डबल क्रॉपिंग के लिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। वैसे मैं बता चुका हूँ इसको भी, अरहर वैरायटी सुटेबल फॉर डबल क्रॉपिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। डबल क्रॉपिंग सिस्टम के लिए यानी कि ओपास 120 ये बहुत ज़्यादा आइडियल वैरायटी है, ठीक है। इसके लिए जहाँ पर डबल क्रॉपिंग का मतलब है कि जैसे आपने अभी क्या किया, उपास तेजी से अगेती किस्म द्विफसली चक्र यानी कि अरहर और गेहूं के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये शीघ्र तैयार हो जाती है। सिंपल सी बात है, ये अपना 120 दिन में मैच्योर हो जाती है, ये बढ़िया चीज़ है। और एक वैरायटी और है जिसको बोलते हैं, कई बार सीख पूछ लेता है, एक्स्ट्रा अर्ली वैरायटी अरहर की कौन है, तो दैट इज उपास 120। एक और है इसकी प्रभात, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस वैरायटी है, और वो कितना टाइम लेती है, वो लगभग 110 दिन लेती है, ठीक है। ठीक है, एक और अरहर की भाई बहुत फेमस वैरायटी, दैट इज़ बहार। वो क्यों फेमस है, क्योंकि उसमें पाया जाता है यानी कि स्टेरिलिटी जो मोजैक है उसके प्रति वो रेसिस्टेंट है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है वो वैरायटी भी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और ये वीडियो मिलेगा रोज़ शाम 8 बजे। ये सिलसिला चलता रहेगा, जब तक मुकाम नहीं तब तक आराम नहीं। हम ये सिलसिला लगातार आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे जब तक आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन ना हो जाए, ठीक है। बाय प्रताप सर, बेस्ट विशेस फॉर सक्सेस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें।